19 फरवरी की सुबह प्रयागराज कुंभ मेले से एक व्यक्ति जो है अपने बेटे के पास फोन करता है। बोलता है कि बेटा, तेरी माँ जो है गुम हो गई है, खो गई है, नहीं मिल रही है। हमने बहुत खोजा, बहुत तलाश किया है, कहीं नहीं मिल रही है। लगभग 18 घंटे हो गए उसको खोजते खोजते, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये कहकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज को सुनकर बेटा जो है घबरा जाता है और अपने पिता को तसल्ली देने लगता है कि पिताजी शांत हो जाइए, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग जो है कुछ करते हैं। ये बात सुनकर पिता जो है शांत हो गए और फोन रख दिए। बेटा जो है अपने छोटे भाई आदर्श के पास फोन करता है कि भाई, माँ गई थी कुंभ मेले में, वो कहीं खो गई है, नहीं मिल रही है। और फिर अपने मामा के पास फोन करता है, परवेश के पास। बोलता है कि मामा, माँ गई थी कुंभ मेले में नहाने के लिए, कहीं खो गई है, नहीं मिल रही है। पिताजी का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है, हम लोग को प्रयागराज चलना होगा कुंभ। ये तीनों आदर्श, अश्विनी और परवेश तीनों जो है वहां से चल देते हैं प्रयागराज के लिए। प्रयागराज आते हैं, खोजते हैं और उसकी माँ मिलती भी है, लेकिन किस स्थिति में मिलती है, जिस स्थिति में मिलती है, उन लोगों ने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारी माँ इस परिस्थिति में मिलेगी। तो उसकी माँ का क्या हुआ था, कौन सी ऐसी स्थिति थी जो वो लोग सोच कर घबरा गए थे, आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ दीपक कुमार और हाजिर एक सच्ची घटना को लेकर के। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहानी शुरू करने के पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिल सके और हमारा वीडियो आप लोग देख सकें। तो कहानी है, दिल्ली में एक जगह है त्रिलोकपुरी, वहाँ का एक व्यक्ति रहता है अशोक, जो दिल्ली में एमसीडी में सफाई कर्मी के पोस्ट पे कार्यरत करता है और सफाई कर्मी का काम करता है। इधर प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। सारे लोग जो है भारतवर्ष के हर कोने से और विदेश से भी लोग आते थे नहाने के लिए। और उसकी उधर अशोक की पत्नी जो प्रतिदिन अपने पति को प्रेशर देती थी, बोलती थी कि सब लोग जाकर नहा कर चले आए, मुझे लेकर नहीं चलिएगा, मुझे भी नहाना है प्रयागराज में। अपने पत्नी की बात को सुन सुन कर डेली का डेली यही बात सुनना था। उसने एक एप्लीकेशन लिखी एमसीडी में छुट्टी के लिए, छुट्टी लिया और 17 फरवरी को उन्होंने अपने पत्नी मीनाक्षी को लेकर के प्रयागराज कुंभ मेले के लिए निकल गए। और ये उन्होंने आया, कुंभ में आया और नहाया। 18 फरवरी को लोग नहाए, दिन भर घूमे कुंभ मेले में, पूरा घूमे उमे। और अचानक एक भीड़ का जब दस्ता आया और उसका जो है पत्नी के हाथ जो है पति के हाथ से छूट जाता है। और अशोक जो है इधर उधर खोजता है, मतलब ढूंढता है, नहीं मिलती है। एक और पुलिस वालों के पास जाता है कि अभी अभी मेरे हाथ में उसका हाथ था, छूट गया भीड़ में, पत्नी जो मेरी हमारी नहीं मिल रही है। वहाँ उसका कोई कुछ काम नहीं बनता है। फिर वो आगे जाता है, खोजा पाया केंद्र पे, वहां भी जाता है, बोलता है, लिख कर देता है, वहां भी कुछ पता नहीं चलता है। इधर आदर्श, अश्विनी और प्रवेश आ जाते हैं प्रयागराज कुंभ मेले में और तीनों के हाथ में एक एक फोटोग्राफ रहता है और तीनों जो है जगह जगह खोजने लगते हैं, अलग अलग दिशा में जाकर खोजते हैं। उधर आदर्श को, अश्विनी को डर था कि आदर्श छोटा है, कहीं वो भी ना गुम हो जाए, और ये चिंता भी उसके मन में थी। स्टेशन पर, बस स्टैंड में, रोड पे, कुंभ मेले में सब लोग प्रयागराज के मेले में फोटोग्राफ जो दिखा दिखा करके पूछता है कि ये महिला को आप लोगों ने देखा है, ये दिल्ली की रहने वाली है, इनका नाम मीनाक्षी था, वो मेले में आई थी, गुम हो गई है, वो कहीं नहीं मिली। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। सब जगह से वो लोग खाली हाथ, निराशा ही उन लोग को मिल रहा था। अंत में उन्होंने पुलिस स्टेशन गया। वहां जाने के बाद फोटो को दिखाया तो वहां जो कांस्टेबल था उसने फोटो को देखा तो अपने मन में सोचा और बोला कि झूसी रोड में आप लोग चले जाइए, वहां जो है झूसी थाने में
वहाँ जोशीमठ में एक केवट बस्ती है, वहाँ पे एक लॉज था, उस लॉज में एक महिला का शव मिला था। आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ जाकर के पता कीजिए। इन लोगों तो को कुछ न कुछ सिर्फ क्लू का जरूरत था कि कुछ न कुछ मिले कि हम लोग आगे बढ़े, खोजें। तुरंत वहां से तीनों जो है जाते हैं झूसियों थाने में, और वहां देखते हैं तो एसएचओ का नहीं रहते हैं, एसएचओ का इंतजार करता है लोग, तीनों लोग। और एसएचओ साहब जब आते हैं तो फोटो को तीनों व्यक्ति जो दिखाते हैं और रो रो करके मतलब अपना जो कहानी बताते हैं। एसएचओ उस फोटो को देखकर आश्चर्य में पड़ता है कि यही महिला है, क्या है, मतलब सोचने लगता है। और वो कहता है कि आप लोग चले जाइए पोस्टमार्टम ऑफिस में, वहाँ एक महिला जो है का शव कल एक लॉज से मिला था। आप लोग जाइए वहाँ पे पता कीजिए, अगर आपका होगा तो आप लोग शिनाख्त कर लीजिएगा। और तीनों लोग जो है वहां से भागे भागे जाते हैं पोस्टमार्टम ऑफिस। एसएचओ साहब कांस्टेबल को बोलते हैं कि इन लोगों को ले जाइए और वहां पर जो है हेल्प कर दीजिएगा, मदद कर दीजिएगा। तो तीनों लोग दौड़े दौड़े भागे जाते हैं वहां पे। तो वहां जो है मतलब कि जिस महिला का अ, कुछ नहीं, मतलब कोई भी जो लाश होता है, अगर कुछ उसका रिश्तेदार अगर सागे संबंधी का पता नहीं रहता है तो उसको 72 घंटा के लिए जो है रखा जाता है कि कहीं कोई इसका कुछ जानने वाला आ जाए तो उसको इसको दे दिया जाएगा। अगर 72 घंटा तक कोई नहीं आता है तो उस शव को, उस लाश को जो है प्रशासन के माध्यम से या किसी माध्यम से उसका जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अभी 72 घंटा पूरे नहीं हुए थे, तभी ये तीनों जो है वहां दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर के फोटो को दिखाते हैं। तो दिखाने के बाद में उस महिला का शव को उन लोग को दिखाया जाता है। और जब दिखाया जाता है तो जो साड़ी जो पहनी हुई थी, वो साड़ी को वो बच्चे पहचान जाते हैं कि माँ तो हमेशा वो डेली डेली साड़ी पहनती रहती थी। उस साड़ी को देखकर पहचान जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाथ को देखते हैं, चेहरा को देखते हैं, जिस जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पहचानते हैं उस तरह से और जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन एसएचओ साहब जो ये सोचकर हैरान थे कि झूसी रोड में जो लॉज में जो ये लोग ठहरे हुए थे, जब बॉडी मिली वहां पर उस लॉज में दो किराएदार रहते हैं। एक ये तो ये अशोक अपने पत्नी को लेकर के रुका हुआ था, और एक और किराएदार रहता है जो सुबह सुबह 6 बजे, 19 तारीख की सुबह में 6 बजे जाता है बाथरूम करने के लिए। तो देखता है कि एक महिला, उसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष की है, वो खून से लथपथ गिरी हुई है और खून जो है चारों तरफ मतलब कि निकल रहा है, इकट्ठा हुआ है। ये देखकर उस वो व्यक्ति जो है जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और पुलिस में खबर होती है, पुलिस आती है। आने के बाद में लॉज वाले से पूछती है कि ये जो ठहरे हुए थे उनका कोई आईडी वगैरह है, तो वो कुछ आईडी नहीं दिया रहता है। दरअसल ऐसा है कि वो आता है तो एक राहगीर से उसकी दोस्ती होती है और बोलता है कि भाई साहब मुझे रुकना है, मेरी मदद कीजिए। तो राहगीर जो है उसका हेल्प करता है, बोल रहा है कि ठीक है 500 रुपया लगेगा, आपको रूम मिल जाएगा, आप रह जाना। रूम लेने जाता है तो लॉज वाले जो मालिक बोलता है कि भैया आईडी दो। तो बोला कि भैया थोड़ा देर तो रहना है, आईडी का क्या जरूरत है, आईडी नहीं है। तो बोला कि ठीक है आईडी का नंबर ही लिखा दो। तो वो आईडी का नंबर भी नहीं लिखा है, बस इतना बताया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली से आया हूँ, इतना ही उन्होंने बोला था। ये बात सुनकर एसएचओ को दिमाग में जो है बाद में चलने लगा कुछ, और उन्होंने अपने बच्चों को, उस बच्चों को बोला कि आप लोग जो है अपने पिताजी को बुलाइए। तो उसके पिता को है एक दूसरे जगह बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद में जब पिताजी को लेकर बच्चे आते हैं तो पुलिस जो है उनको दबोच लेती है, अरेस्ट कर देती है और पूछताछ शुरू कर देती है। वही राग वही अलाप जो हर अपराधी करते हैं शुरू में। पुलिस पूछताछ करती है, वो इधर उधर भाग के नहीं बताते हैं, लेकिन पुलिस जो है सख्ती से पेश आती है, पूछती है, तब वो बता देता है कि 19 तारीख की सुबह में जब हम हमारी पत्नी बाथरूम के लिए जाती है, उसके बाद में हमने एक धारदार हथियार से उसका गला काट दिया और वो मर गई और हम वहां से भाग गए। बात तो वो कबूल कर लेता है, लेकिन फिर
उससे पूछताछ होती है कि क्यों मारा अपने पत्नी को तुमने। वो बोला, जब वो कारण बताया तो उसको सुनकर एसएचओ साहब, आदर्श, अश्विनी, परवेश जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला कि मौत का कारण बताता है कि वहां की एक महिला रहती है, उससे इसको प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के कारण अपनी पत्नी से जो इसको दूरी बढ़ जाती है और ये अपने रास्ते से इसको हटाना चाहता है। कई बार प्रयास किया लेकिन असफल रहा। इस बार उसने कुंभ मेले में आया था तो इसमें इस भीड़ को, इस मेले को, इस मतलब हथियार बनाकर इसमें अपना जो है मनसा को पूरा करना चाहा, लेकिन घटना को अंजाम तो दे दिया लेकिन वो बच नहीं सका। पर पुलिस के हाथों से, कानून ने उसे पकड़ लिया और उसको सलाखों के पीछे ले गई। तो अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में एक सच्ची घटना के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।